झारखंड की राजनीति में अपनी साफ सुथरी छवि रखने वाले जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय इन दिनों मुश्किलों में फंस गए हैं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और आरोप क्या है, हम सीधे बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या आरोप है और आरोप का क्या आधार आपने बनाया है जिसको लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई है? देखिए, ये मामला तब का है जब रघुबर दास जी मुख्यमंत्री थे और उनके मंत्रिमंडल में माननीय सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। 2017 से 19 की यह घटना है। 2017 में उन्होंने निर्णय लिया कि एक आहार पत्रिका छपवाई जाए और वो पीडीएस डीलर्स और लाभुकों को बंटवाया जाएगा हर महीने, ताकि जो हमारी जन उपयोगी जो योजना है उसकी जानकारी हो सके। यहां तक तो सही था, लेकिन ये पूरा निर्णय एक दिन में हुआ, अंडर सेक्रेटरी से लेकर और मंत्री तक 4 तारीख का। इसकी जानकारी मैंने आरटीआई से करीब 600 पेज का पूरा वो संचिका निकलवाया है पिछले 3 साल का, और ये जांच 21 से चल रही थी। इस आधार पर मैंने ये संचिका निकलवाई। 4 तारीख को ये निर्णय लिया जाता है नीचे से ऊपर तक। 5 तारीख को अपने निजी सचिव आनंद कुमार को, जो जुगांतर भारती इनकी जो इनका एनजीओ है सरयू राय का, उसमें भी वो संपादक हैं या उसमें काम करते हैं, उनको इसका संपादक बना दिया जाता है, निजी सचिव को। निजी सचिव अपने स्तर से उनके एक चिर परिचित राय जी की कंपनी है जेपीपीएल, झारखंड प्रिंटर्स प्राइवेट, जो जमशेदपुर के, जो पहले इनके साथ काम कर चुकी थी, उसको वो बुलाते हैं। आनंद कुमार प्रपोजल जेपीपीएल नहीं देता है, प्रपोजल आनंद कुमार देते हैं सरयू राय के निर्देश पर, और करीब 3 करोड़ 38 लाख का वर्क ऑर्डर उनको मिल जाता है। जबकि वित्त नियमावली है झारखंड सरकार की कि 1.5 लाख से ज्यादा की कोई भी राशि होगी तो आपको टेंडर करना है। और बिना काम किए जो हमारे पास 600 पेज की संचिका है, उसमें आरोप सिद्ध हुआ है। जांच में एसीबी के डीएसपी ने जांच किया है। उसने पी करने के लिए विभाग को लिखा, लेकिन आज 3 साल से उनको अनुमति नहीं मिली पी करने की। विभाग के उच्च अधिकारियों की मिली भगत इस मामले को दबाने के लिए। इसके बाद हाई कोर्ट में एक व्यक्ति गया, उसको भी हाई कोर्ट से आया था उसका जजमेंट कि भाई एफआईआर किया थाने में, लेकिन तब भी नहीं हुआ। यानी ये हाई प्रोफाइल लोग इस मामले को दबाते रहे, और मैं पिछले 3 साल से इसको देख रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है। फिर मैंने आरटीआई किया और आरटीआई में पूरी संचिका, पूरा पेपर मैंने लिया और उसके आधार पर मैंने अध्ययन किया। फिर मैंने पुलिस को दिया और पुलिस ने उसकी बाकायदे पहले जांच की, उसका अपने एक्सपर्ट लोगों से राय लिया, फिर जाके एफआईआर हुआ। अब एफआईआर हो गया है और जिस तरीके से सरयू राय लगातार कोई भी उन पे अगर एक बयान भी जारी करता है तो उस पे वो कटाक्ष करते हैं, और एफआईआर हो गया है, अपने आप को बहुत साफ सुथरी छवि के नेता बताते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि अब कार्रवाई पुलिस करेगी कि जिस तरीके से आपने पीछे बताया कि पी तक दर्ज नहीं किया गया तो एफआईआर दर्ज करके बस पुलिस इतिश्री कर लेगी? देखिए, ऐसा है कि सरयू राय जी को लोग जितने दिनों से जानते हो, मैं पिछले 30 सालों से जानता हूं, क्योंकि जब वो रांची आए थे, यहाँ उनका आगमन हुआ था 90s में, तब से मैं उनको जानता हूं। उन्होंने क्या क्या किया सब मेरे पास उसका कच्चा चिट्ठा है। और अगर पुलिस ने इस पर उचित कार्रवाई नहीं की, इसके तह में नहीं गई, तो हम लोग इस मामले को ईडी और सीबीआई में लेके जाएंगे। यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी खाद्य मंत्रालय में बहुत सारा घोटाला हुआ है अनाज खरीद का, जिसमें सैकड़ों टन चीनी, दाल, गेहूं इस कड्रू गोदाम में एफसीआई के झींक पानी में, चाईबासा में इनके कार्यकाल का खरीदा हुआ सड़ा हुआ है। इन्होंने रद्दी माल खरीदा, उसकी भी जांच चल रही है और उस पर भी कार्रवाई होगी। हम लोग अब इनको पूरी तरह से ये बताएंगे कि इनकी सत्यता क्या है। ये दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। क्या ये मानते हैं कि सरयू राय अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए दूसरे का नाम उछालते रहते हैं, इसलिए कि उन पे कोई कार्रवाई प्रशासन और सरकार न करे? इनका जो उदय हुआ राजनीति में, वो इसी आधार पर हुआ। जब 1995 में अमित खर्रे चाईबासा में डीसी थे, उन्होंने चारा घोटाले पर एफआईआर किया, और उस एफआईआर के आधार पर ये और शिवानंद तिवारी ने हाई कोर्ट में पीआईएल किया सीबीआई जांच के लिए, और वो सीबीआई जांच मिला, और वहीं से इनका उदय होता है। उसके पहले इनको कोई नहीं जानता था।
अगर ये इतने चर्चित व्यक्ति थे तो बिहार में क्यों नहीं चुनाव लड़े कभी? झारखंड में इनका क्या बेस था? मृगेंद्र बाबू जहां ये जाके चुनाव जीते पश्चिमी से, वो मृगेंद्र बाबू का क्षेत्र था, उनको बीमारी की वजह से उनको जो है टिकट नहीं दिया गया, जबकि वो जनता में उनका सबसे ज्यादा प्रभाव था वहां। खैर, उसके बाद ये लगातार किसी न किसी को राजनीतिक रूप से टारगेट करते रहे और अपनी छवि चमकाते रहे। हकीकत में ये पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए कि ये जुगांतर भारत, ये ग्राम्या एक संस्था इन्होंने सबसे पहले बनाया था 92 में। उसका बहुत सारा काला चिट्ठा हम लोगों के पास है, उसकी जांच भी होगी। उसके बाद 98 में जुगांतर भारती बनाया। आप नामकुम में चले जाइए, इनका ऑफिस है जुगांतर भारती का, वहाँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का लाइसेंस इनको मिला हुआ है। इनके लोग जाते हैं इंडस्ट्री वालों के यहाँ, उनको डराते हैं, वो लोग आते हैं, 25,000 रुपये की रसीद दी जाती है लेबोरेटरी जांच के नाम पर, और अलग से फिर पैसा लिया जाता है। और तमाम इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को जानकारी है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग का इतिहास डरने का नहीं रहा है, और हम लोग साफ हम लोग की पूरी जिंदगी खुली किताब है, और हम लोग इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और वही आपकी पूंजी है, और आप जबकि आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पास जो आरटीआई के तहत संचिका है 600 पेजों की, वो कह रही है। चलिए ठीक है। जिस तरीके से 1995 में चारा घोटाला को लेकर सरयू राय हाई कोर्ट पहुंचे और उसमें सीबीआई जांच हुई, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव तमाम लोग जेल गए, लेकिन अब अनाज घोटाले में फंसे दिखाई दे रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय। हालांकि आगे क्या करेगी पुलिस से तो वक्त तय करेगा, लेकिन अब उनके चरित्र पे एक कलंक लगता अनाज घोटाले का दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कसस न्यूज रांची।